हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामिक्स। मैं तनय कुमार आज कंटिन्यू करने वाला हूं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। और इस सीरीज में मुझे 5 वीडियो बनाना था, जिसमें से मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना लिया है और मैंने इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये 4th टॉपिक, जिसमें हमें कवर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डायपोल। हिंदी में अगर मैं कहूं, विद्युतीय द्विध्रुव की विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेटोरियल प्लेन को या विषुवतीय तल को। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं, हमारा ये अर्थ है, ये अर्थ में हमारा ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये है हमारा साउथ पोल। ठीक है, अगर इसको हम कनेक्ट कर दें कि ये स्ट्रेट लाइन में हमारा कनेक्ट हो जाता है, और ये जो बीच में लाइन है अर्थ का, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जिसे हिंदी में विषुवतीय रेखा बोलते हैं, विषुवतीय रेखा, रेखा। ठीक है, तो ये जो विषुवतीय रेखा या इक्वेटर है, ये हमारा 2 पोल है, इसके बीच से क्रॉस करता है। तो अगर हम इसको एक ड्रॉ करें तो ये एक सर्कल की तरह होगा। हाँ, और ये दोनों पोल के बिल्कुल बीच से ये गुजरता है। तो ठीक ऐसा ही कुछ हमें डाइपोल के साथ करना है। तो ये हमारा डाइपोल है, ये है -Q और ये है +Q। और ये जो डाइपोल है, इसके बिल्कुल बीच में एक हमें प्लेन लेना है, एक प्लेन लेना है। इस प्लेन पे कोई पॉइंट होना चाहिए जिस पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो ये पॉइंट हम लेते हैं बी, ये पॉइंट बी हमने लिया है। ये डिस्टेंस बिल्कुल सेंटर ऑफ द डाइपोल से गुजर रही है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल अगर मैंने लिया है, और ये अगर 2a है पूरा लेंथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a, और ये भी हो जाएगा हमारा a। ओके, अब हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, +Q चार्ज और बी को कनेक्ट किया हमने, और ये +Q बी को और -Q चार्ज को कनेक्ट किया। और हम ये मानते हैं, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, वो है हमारा r। ओके, वो क्या है, r। तो अब हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा वो r और एक एक। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि ये जो एंगल है वो है थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे है और ये दोनों लेंथ, ये दोनों जो लेंथ है वो दोनों सेम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, जिसमें दोनों साइड, दो साइड हमारे सेम होते हैं, तो हमारा जो एंगल होगा दोनों सेम होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ कुछ चीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, +Q की वजह से और -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि +Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज के से दूर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, E+Q, ये इधर होगा। और -Q चार्ज जो है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा। ओके, ये इस साइड होगा, इसका डायरेक्शन E-Q। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि हमारा चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बस डायरेक्शन इसमें डिफरेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। ओके, तो हम लोग को देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट, हाँ, वो किस डायरेक्शन में आएगा। तो पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं वेक्टर एडिशन का। दो वेक्टर है हमारा इस लाइन के रिस्पेक्ट में, एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर है बी, और दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा वेक्टर ए कॉस थीटा। ठीक है, और उस तरफ बी का भी होगा वेक्टर बी कॉस थीटा।
और इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा, और इधर हो जाएगा वेक्टर ए साइन थीटा, जो जिसका के डायरेक्शन अपोजिट होगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, वेक्टर ए cos थीटा, वेक्टर बी cos थीटा। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा वेक्टर ए cos थीटा प्लस वेक्टर बी cos थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इनका साइन का कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपने इस फिगर में देखते हैं तो ये जो वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमको ये एंगल चाहिए और उसी तरीके से हमको ये एंगल भी चाहिए। तो ये दोनों एंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम लोग पहले इन दोनों एंगल को निकालते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इन दोनों एंगल को निकालते हैं। यहाँ पे हमारा ये एक ट्रायंगल है, हाँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। अब हमें निकालना है ये एंगल कितना होता है। ये है मेरा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उस तरह ये भी हो जाएगा हम लोग का 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल है हमारा 90 डिग्री, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। ओके, अगर ये हमारा 90 माइनस थीटा है तो ये अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है। ये मैं पेन चेंज करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो एंगल है ये और ये हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। हाँ, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये है हमारा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो दोनों ही एंगल ये और ये हमारा कितना निकल गया, थीटा निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग का एंगल ये भी है थीटा और ये भी है थीटा। ओके, तो इस डायरेक्शन में हम लोग का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हम लोग इसको तो फ्रेश फिगर बना करके अब देखते हैं। ये हमारा डायपोल का प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और ये पॉइंट है हमारा ए जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अब इसको कनेक्ट करेंगे, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और इन दोनों का जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल भी हमारा थीटा। तो इधर हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये हमें रिजल्टेंट मिल गया। अब इसका साइन कंपोनेंट भी तो होगा, तो यहाँ पे इसका साइन कंपोनेंट हम लोग देख लेंगे। ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये ई प्लस क्यू साइन थीटा हो गया, ये ई प्लस क्यू हमारा यहाँ पे है, और ये ई प्लस क्यू साइन थीटा हमारा इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग जानते हैं कि ये ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये हो जाएगा नल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, वो नल हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम लोग का इस डाइपोल के पैरेलल में है उधर हम लोग का कंपोनेंट आ जाएगा ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि ये जो हमने डिस्टेंस लिया था ये लिया था आर, तो ये डिस्टेंस हमारा है ए। तो अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है, बेस क्या है हमारा, ए है, ठीक है, बेस क्या है, ए, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ये। हाँ, इसका लेंथ क्या हो जाता है, इसका लेंथ होता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग निकालते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, 8-9 का ये टॉपिक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें ये मिलता है यहाँ। हाँ, तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर। हाँ, ये हमें फाइनली मिलने जा रहा है। क्लियर है? तो अब हमें क्या क्या निकालना है, E प्लस क्यू निकालना है, E माइनस क्यू निकालना है, और हमें यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देना है साथ में। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन हमको निकालना होगा। तो डायरेक्शन हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ये डाइपोल मोमेंट है, उसका डायरेक्शन क्या है हमारा, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज के तरफ। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो हमारा डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना होगा, और हमें इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग निकालते हैं वैल्यू E प्लस क्यू का और E माइनस क्यू का। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमें डिस्टेंस जो लेना है चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है। यहां से भी वही हो, क्योंकि ये लेंथ भी तो ए है और ये हाइट अगर आर है, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों लेंथ हमारा सेम है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विभुज है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का निकलता है E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी तरीके से E माइनस क्यू भी हमारा आता है 1/4πε0 क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को देखने वाली बात क्या है कि हम लोग का दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन का तो हमने पहले ही देख लिया है कि इसको cos थीटा में अगर करेंगे तो हम लोग का उधर हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो लिख लेते हैं, वो है हमारा E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू इंटू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों चूंकि सेम है वैल्यू, हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग फाइनली आ जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक तरह से सॉल्व। अब ये दो हमारा सेम है, हाँ, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो एक एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं इसमें। मान लीजिए कि 4 इंटू 8 हमको करना है, 4 इंटू 8 होता है 32 या 8 चौक 32 होता है, ठीक है। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, ठीक है।
और 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पावर का एडिशन हो गया है, इसको हम ले सकते हैं 2 + 3 = 2 टू द पावर 5। ठीक है, तो हम जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हमारा बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो हमारा पावर ऐड हो जाए। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 2। हम लोग को ये करना है मल्टीप्लाई, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 लेंगे और 2 प्लस हाफ करेंगे, इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 5/2। ये हम लोग का फाइनली आ जाता है। सेम केस हम लोग को यहाँ भी करना है। यहाँ पे है हम लोग का 1 a² + r² टू द पावर 1, और यहाँ पे है a² r² टू द पावर हाफ। रूट का को हम लोग लिखते हैं हाफ में, तो ये हम लोग का है 1/2। यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू ए बाय, यहाँ पे पावर हमारा ऐड हो जाएगा, a² + r² टू द पावर 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 क्या हो जाता है, 3/2। ठीक है, हम लोग का ये फाइनली आ जाएगा 3/2। क्लियर है। अब इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2qa। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज छोटी, क्या छोटा है हमारा, ये माइनस साइन और ये p जो डायरेक्शन है हमारा, तो हमारा ये माइनस साइन और ये p कैप, ये हमारा रह गया था p कैप। ये माइनस साइन और p कैप ये छूटना नहीं है, ये अगर छूट गया तो सारा गेम ही पलट जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है P 2qa कैप। ये हमने अपने सेकंड वीडियो में देखा है, थर्ड वीडियो में हमने इसको रिव्यू भी किया है फिर। तो हम लोग इस वैल्यू को 2qa कैप को लिख सकते हैं -1/4πε0 p वेक्टर बाय a² + r² टू द पावर 3/2। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे। यहाँ पे एजम्पशन हम ये लेंगे कि r जो वैल्यू है हमारा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। यहाँ पे जो हमारा डाइपोल था, हाँ डाइपोल है ये हमारा -q और +q। हाँ, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये पॉइंट हमारा B है। हाँ, तो ये जो पॉइंट B है, इसका जो हाइट है ये r, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये हाइट है r और ये लेंथ है हमारा a, राइट। तो हम ये मानते हैं कि r जो है वो काफी ज्यादा है a से। इसको हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि r हमारा अप्रोक्सीमेटली 100 है और a हमारा 1 है। हाँ, तो इस केस में r² + a² का वैल्यू कितना आएगा, r² का वैल्यू आ जाएगा 1 के बाद 40 प्लस 1² का आता है 1, तो ये आ जाएगा 10001। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 10000 और इसको हम लोग लिख सकते हैं r²। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मेरा r² के बराबर ही आ जाता है अगर ये r² r जो का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो a के कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन है a से, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, E इज इक्वल्स टू -1/4πε0, उसके बाद P यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, और इसके बदले में a² + r² के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, r², क्योंकि a² हम लोग का बहुत ही माइन्यूट हो जाता है r² के कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r², इसके टू द पावर 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। हाँ, और ये फाइनली आ जाएगा हम लोग का, ये फाइनली क्या आ जाएगा हम लोग का r³। क्लियर है।
तो ये हम लोग का आ गया। ये माइनस साइन है, ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस माइनस से मत समझिए कि नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं है ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है केवल डायरेक्शन को। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्ट माइनस साइन मतलब ये जो डायरेक्शन हमने लिया है डायपोल मोमेंट का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। माइनस साइन केवल ये रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, इसमें अगर माइनस मिलता है आपको, इसका मतलब है कि हम अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और प्लस मिलता है, इसका मतलब हम लोग सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं आती कि भाई यहाँ पे हमको माइनस है तो कुछ कम हो गया, प्लस है तो कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। माइनस का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट है, प्लस का मतलब डायरेक्शन सेम आता है। यहाँ पे हम लोग का जो माइनस साइन है वो इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, वही रिप्रेजेंट है। क्लियर जी? अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि जब हमने अपने थर्ड वीडियो में बताया, जब एक्सिस पे होता है तो उसका होता है ए एक्स आई एस। एक्सिस पे जब हम लोग करते हैं तो वो होता है 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। ठीक है, तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ डायपोल मोमेंट। और यहाँ पे है मेरा माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। यहाँ पे 1 टाइम है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सिस के अलोंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो डबल होता है इक्वेटोरियल प्लेन के रेस्पेक्ट में। मेरे ख्याल से ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, एग्जामिक्स फॉर फिजिक्स, और यहाँ भी अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।